तो यार सुपरमैन लेगेसी से अपडेट, सीक्रेट वॉर से बड़े बड़े 3 अपडेट, अपने कैंग का रिकास्ट, मून नाइट से अपडेट और डेयरडेविल से तो ऐसा अपडेट है कि तुम सुन के खुश हो जाओगे। पीस मेकर, द बॉयज, स्पाइडरमैन 4 और भी बहुत सारे अपडेट है। तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली अपडेट है मून नाइट से रिलेटेड। तो यार मून नाइट के फर्स्ट सीजन में हमें मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट स्क्रीन पे देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ पे मून नाइट की थर्ड पर्सनैलिटी जेक लोकली को तो बिल्कुल स्किप कर दिया गया था। जब भी उसका स्क्रीन टाइम आ रहा था पूरा ब्लैक और फिर स्क्रीन कट करके फिर आगे दिखा देते थे। बट अब करंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेकंड सीजन पूरा उसी के ऊपर फोकस्ड होगा। और तुम्हें तो पता है कि जब भी जेक लोकली स्क्रीन पे आता था सीजन 1 में ऐसे बुरी तरीके से कुटाई करके जाता था। इसकी वजह से हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ा सा वायलेंस देखने को मिले सीजन 2 में। नेक्स्ट अपडेट है डेयरडेविल से रिलेटेड। तो एमसीयू ने फाइनली नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो को एमसीयू कैनन घोषित कर दिया है। विंसेंट डिनोफ्रियो जो कि किंगपिन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने हाल ही में ये कंफर्म कर दिया है। और सोने पे सुहागा तब हो गया जब इको सीरीज की स्नीक पिक में हमें ओरिजिनल नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल शो के सीन्स यूज किए गए हैं। इसका मतलब कि अब स्टोरी में कोई चेंज नहीं है, सब वैसा ही है जैसे कि हमें नेटफ्लिक्स के सीरीज में देखने को मिला था। इसके अलावा एक छोटा सा रूमर, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन क्योंकि मेरा काम है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें डेयरडेविल के अंदर जेसिका जोन्स देखने को मिल सकती है, जो कि एज ए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम करेगी, जो कि सुपर हीरो से रिलेटेड होंगे। इसके बाद जेम्स गन ने पीस मेकर के सीजन 2 के ऊपर अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि पीस मेकर का सीजन 2 ऑलमोस्ट हाफ लिख लिया गया है और जितने जल्दी हो सके वो इस स्क्रिप्ट को पूरी कर देंगे, लेकिन इस सीरीज को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऑलमोस्ट 26 या 27 में आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। सीरीज क्या ही मतलब यहाँ सीजन 2 देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप हार्ली क्वीन को भी रिकास्ट करने वाले, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कोई हमारा भी फिलहाल के लिए प्लान नहीं है। फिलहाल तो मार्गोट रॉबी ही अभी इसको प्ले करेंगी और हार्ली क्वीन को लेकर हमारा कोई भी रिकास्ट का मूड नहीं है। ओके, तो थंडरबोल्ट मूवी से अपडेट। तो हाल ही में मतलब कुछ टाइम पहले आपको ये सुनने को जरूर मिला होगा, शायद मैंने बताया कि स्टीवन यून सेंट्री का रोल प्ले करने वाले हैं एमसीयू में। बट अब हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और अब सेंट्री का रोल कोई और प्ले करेगा। वैसे ये बात कभी आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई। और तुम्हें क्या लगता है कि अब सेंट्री का रोल कौन प्ले करेगा? मैं एक सजेशन दूं, हेनरी कैविल को ले लो भाई, ये बंदा आग लगा देगा। खैर स्पाइडरमैन 4 आएगी ये हम सभी को पता है। तो मार्वल अब चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 को राइट और डायरेक्ट करे ड्रू गोडार्ड, और ये वही बंदा है जिसने कि नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल बनाया था। खैर देखते कि अब ये यहाँ कितना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन हाँ ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है। तो गॉडजिला -1 जो कि बॉक्स ऑफिस और बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड दोनों तोड़ती जा रही है, इसने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और बन गई है हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम टोको स्टूडियो की। तो हाँ बताओ कि तुमने भी ये मूवी देखी कि नहीं देखी। इसके अलावा आर्मर वॉर से एक छोटी सी अपडेट है। तो सैम रॉकवेल जिनको कि आपने जस्टिन हैमर के रोल में देखा था, अब वो फिर से रिटर्न कर सकते हैं आर्मर वॉर्स में एज ए जस्टिन हैमर। खैर आज की इस वीडियो में हमारी जेम्स गन की दूसरी बार एंट्री, और इस बार उनसे पूछा गया कि सर सुपरमैन की कॉस्ट्यूम कब रिवील करने वाले हो आप? तो उनका कहना रहा कि जब सुपरमैन की फिल्मिंग स्टार्ट की जाएगी मार्च में, तब आपको इसकी कॉस्ट्यूम देखने को मिल जाएगी। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट उस वक्त कंफर्म नहीं था, मैंने आपको अपना सजेशन दिया था और देखो आज जेम्स गन ने खुद कंफर्म कर दिया। खैर इसके अलावा द बॉयज से रिलेटेड अपडेट है, और द बॉयज वो सीरीज है जिसको हर कोई देखना चाहता है। तो हाँ भाई तुम देख लोगे इसके सीजन 4 को 13 जून 2024 को। तो यार अब तो इसका रिलीज डेट भी कंफर्म हो गया, अब बस ट्रेलर का इंतजार है। तो अब तुम्हें ये तो याद ही होगी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जिसने की भरे बाजार में एक चाकू से रियलिटी का ऑपरेशन कर दिया था। मेरा मतलब था कि इसने रियलिटी चीर दी थी। अब इसके बाद लोगों का कंफ्यूजन था कि भाई इसकी पावर क्या है, तो अब इसकी पावर कंफर्म कर दी गई है और उसकी पावर है मल्टीवर्स में ट्रैवल करना विद हर लाइटवेट आर्मर। और ये ज्ञान तुम्हें मार्वल स्टूडियो कैरेक्टर इंसाइक्लोपीडिया नाम की किताब में देखने को मिल जाएगी। तो जाओ किताब पढ़ने का शौक है तो जाके पढ़ लो। तो अब थोड़े रूमर सामने आए सीक्रेट वॉर से रिलेटेड, जिसमें से पहला है कि सीक्रेट वॉर से पहले हमें एक यंग एवेंजर्स की मूवी देखने को मिलेगी। अब हाँ यंग एवेंजर्स की मूवी आ भी सकती है, लेकिन कब आएगी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको थोड़ा साइड कर दो क्योंकि इस बात पे तो मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन रूमर था तो बताना पड़ा। अब दूसरा रूमर है कि सीक्रेट वॉर से पहले एक सिविल वॉर 2 करके मूवी आएगी, जिसमें सिविल वॉर के जैसी हमें 2 सुपर हीरोज की टीम आपस में फाइट करते हुए दिखेगी। अब तुम मेरी लॉन्ग वीडियो फॉलो करते हो तो इसके बारे में हमने बहुत पहले ही बात कर ली है, तो इसलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। अब थर्ड रूमर की तरफ चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर के क्रिएटर की हवा टाइट हो गई है पूरी स्टोरी को सिर्फ एक मूवी के अंदर कवर करने में, जिसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर को 2 पार्टों में बांट दिया जाए, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम को बांटा गया था। पहले ये मूवी सिर्फ इन्फिनिटी वॉर करके आने वाली थी, बट क्योंकि ये स्टोरी पूरी एक मूवी में कवर नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से इसे 2 पार्टों में कर दिया गया, एक इन्फिनिटी और दूसरा एंड गेम। तो हो सकता है कि यहाँ भी वैसे ही हो। वेल एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस बारे में भी मैं बहुत पहले ही बात कर चुका हूँ, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी थी। तो आगे डेडपूल 3 से अपडेट
अपडेट। तो यार इस बार कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है डेडपूल 3 से, बस ह्यू जैकमैन ने एक फोटो शेयर किया है वुल्वरीन के लुक में, जहाँ वो वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए अपने बाल सेट करवा रहे हैं। इसके अलावा डेडपूल 3 का जो ट्रेलर है और एक्समैन 97 का जो ट्रेलर है, ये दोनों एक साथ ड्रॉप किए जाएंगे सुपर बॉल के इवेंट के दौरान। जोनाथन मेजर जो कांड करके गए हैं भाई, उसके बाद एमसीयू में हर रोज ये न्यूज आती रहती है कि भाई अब इसको कास्ट किया जा रहा है, उसको कास्ट किया जा रहा है, कोई घंटा नहीं कास्ट होता। तो अब ये न्यूज आ रही है कि फैंस ये चाहते हैं कि एक्टर कोलमन डोमिंगो को कैंग के रूप में कास्ट कर लिया जाए। अरे यार ये बंदा दिखता भी कैंग की तरह है और इसकी एक्टिंग भी लाजवाब है, जिसकी वजह से ऑडियंस चाहते हैं कि अब इनको कैंग बनाया जाए। अब इस सूखी सब्जी में मसाले का तड़का तब पड़ता है जब सी हल्क की एक्ट्रेस जिंजर गुंजागा ने इस र्यूमर को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब जनता यही चाहती है तो करो ना। अब भाई वो तो एमसीयू डिसाइड करेगा कि उसे किस दिशा में जाना है, वो कैंग को रिकास्ट करेगा या फिर पूरे का पूरा विलन ही बदल देगा, अभी किसी को नहीं पता। लेकिन आप सच में इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तो यार अब डीसीयू फैन के लिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज है, और वो ये है कि पिछले 14 महीनों में डीसीयू ने पूरे 5 फ्लॉप मूवी दी है, जो कि है ब्लैक एडम, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन 2। लेकिन अब क्योंकि डीसी के करता धरता जेम्स गन बन चुके हैं, तो अब हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तब जाने से पहले वेनम के ऊपर बात कर लेते। तो वेनम का वर्किंग टाइटल था लास्ट डांस, जिसकी वजह से सबको लगा कि भाई वेनम लास्ट डांस इस मूवी का पूरा नाम होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ वर्किंग टाइटल था और इसका पूरा नाम होने वाला है ओरिजिनल नाम, जो कि र्यूमर के हिसाब से है, वो है वेनम लीथल प्रोटेक्टर। तो हाँ भाई, इस बार बॉलीवुड से कुछ खास अपडेट नहीं थे, मुझे नहीं लगा कोई आपको जानने जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर देना। तो बाय।